ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिससे आजकल बहुत सारे क्वेश्चन बनने लग गए हैं कि आईसीटी का क्या यूज है टीचिंग एप्टीट्यूड में या फिर लर्निंग के प्रोसेस में। आईसीटी यानी कि कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। तो इसके दो टॉपिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे हम, एलएमएस और एमओओसी, या फिर जिसको मूक भी बोल देते हैं। तो आइए इनके चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो पहला है इसमें एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसके नाम में इसका मीनिंग है कि जिस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से लर्निंग का जो प्रोसेस है वो मैनेज किया जाता है, उसको बोलते हैं एलएमएस। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? एलएमएस इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए, कि जैसे इसमें मान सकते हो कि जैसे जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस वगैरह है वो भी इसमें मैनेज हो जाएंगी एलएमएस में ही। और जो टीचर्स को पे आउट किया जाता है, सैलरी दी जाती है, उसका भी एक प्रॉपर उसमें डाटा बन जाता है कि किसको किस किस दिन कितनी सैलरी पे की। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सारा हो जाता है उसमें, कि जैसे जो क्लासेस का रूटीन बनता है कि किस टाइम पे किस टीचर की क्लास होगी। एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज, कि जो कोर्सेज हैं उनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज होते हैं, मटेरियल्स मिल जाता है, कंटेंट मिल जाता है पढ़ने के लिए, और लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो मतलब ओवरऑल जो भी लर्निंग से रिलेटेड मटेरियल है सब कुछ एलएमएस के अंदर आ जाता है। ठीक है, अकेले लर्निंग तक सीमित नहीं है, अटेंडेंस वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। फिर कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि आपका डीप से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है अभी तक। ठीक है, आपसे ऊपर से पूछता है कि एग्जाम्पल दे देगा आपको और पूछ लेगा कि इसमें से एलएमएस के कौन से प्लेटफॉर्म हैं या फिर कौन से इसमें से एलएमएस के प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इतना बेसिक सा पूछते हैं। तो कुछ ये एलएमएस के प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला है मूडल, स्कूलोजी, कैनवास, एडमोडो, लर्न डैश, कोर्स बिल्डर, ब्लैक बोर्ड लर्न और ओपन डेस्क। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, तो ये याद कर लेंगे सारे के सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर मॉडल का थोड़ा सा पूछ लेते हैं, क्योंकि ये कॉमन है ज़्यादा। तो पहली चीज़ तो ये फ्री एप्लीकेशन है, फ्री सॉफ्टवेयर है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इसमें। और एक इसकी एब्रिविएशन याद रखेंगे कि मॉडल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2025 में ही इसका पीवाईक्यू पूछा गया है कि मॉडल की एब्रिविएशन क्या है। फिर इसके बाद आता है मूक। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एब्रिविएशन क्या है इसकी? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, अब मैसिव का क्या मतलब है यहाँ पे? कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या फिर स्टूडेंट्स। ठीक है, और मूक है क्या? तो ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जिस प्लेटफॉर्म पे होते हैं उसको बोलते हैं मूक। और दूसरे इसमें क्या चीज़ है कि ये बस पढ़ाई से संबंधित है, कि जैसे कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट होती है, जैसे हमारी भी एक वेबसाइट है, तो उसमें कंटेंट होता है, वीडियो लेक्चर होते हैं, है ना। और जो डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं उसमें जो भी नोट्स हैं उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, वो बच्चे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जो एक प्लेटफॉर्म होता है, कि बस जिसमें अटेंडेंस वगैरह या फिर पे आउट वगैरह इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, जिसमें बस लर्निंग के लिए कि पढ़ाई की, टीचर ने पढ़ाया, उसके नोट्स दिए, डाउट सोल्व किए, बस यहाँ तक जो सीमित होगा उसको बोलते हैं मूक। यानी कि इसमें आप एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया अगर वेन डायग्राम इसका बनाते हैं एलएमएस और मूक का, तो इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि एलएमएस एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल है और उसका एक पार्ट मान सकते हो मूक को। कि एलएमएस में तो अटेंडेंस पे आउट सब कुछ आ गया, लेकिन उसी में एक लर्निंग भी होती है एलएमएस में भी, तो लर्निंग का पार्ट को मूक बोल देते हैं। ठीक है, फिर इसके फोर क्वाड्रेंट्स हैं, तो इन सबको याद कर लेंगे कि फोर क्वाड्रेंट्स कौन से हैं इसमें और किस में क्या होता है। तो पहला क्वाड्रेंट है इसमें ई ट्यूटोरियल, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि वीडियो लेक्चर का जो पार्ट होगा वो क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा।
फिर है जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो क्वाड्रेंट 2 पार्ट में होता है इसका ई कंटेंट। फिर क्वाड्रेंट 3 में वेब रिसोर्सेज, कि जो भी आप उसमें रिसोर्सेज यूज करते हो वो क्वाड्रेंट 3 में आ जाएंगे। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें आ जाएगा आपका सेल्फ असेसमेंट, जो क्विज होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, और जो डिस्कशन होगा, डिस्कशन फॉर्म होगा, बच्चों आपस में भी चैट कर सकते हैं, टीचर के साथ भी डाउट्स पूछ सकते हैं, तो वो सारा किस में आ जाएगा, क्वाड्रेंट 4 में। तो ये आपके दो लर्निंग सिस्टम थे, एलएमएस और मूक, जो कि आईसीटी के अंदर आते हैं और आपके टीचिंग में भी क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब थोड़े से इसके पीवाईक्यू हैं, तो वो देख लेते हैं इसके। तो जनवरी 2025 में ही लेटेस्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमने एक ही डिस्कस किया है, और वो किया है मॉडल को। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया था आपका अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें। फिर से अगला क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एलएमएस टू क्रिएट एंड मैनेज कोर्स कंटेंट। कि इसमें से कौन से एलएमएस है जो क्रिएट और मैनेज करते हैं कोर्स के कंटेंट को। तो एक तो आपने देखा था कि इसमें मूडल एलएमएस के अंदर आता है। जूम के बारे में हमने कोई कुछ भी नहीं देखा है। एडमोडो भी इसमें आता है और कैनवास भी इसमें आता है, स्ट्रोपुल भी इसमें नहीं आता। तो ए, सी और डी, ये तीन एलएमएस के प्लेटफॉर्म्स थे जो हमने डिस्कस किए थे ऊपर। तो इसी तरह नाम पूछता है बस कि कौन सा एलएमएस के अंदर आता है और कौन सा नहीं आता, तो इनके नाम जरूर याद कर लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग आईसीटी सपोर्ट इज इम्प्लाइड। कि जो आईसीटी का कौन सा मेथड है वो, जिसमें जो आईसीटी सपोर्ट, या फिर टीचिंग का कौन सा मेथड है जिसमें आईसीटी सपोर्ट लगता है। तो ये आपने एलएमएस और मूक दो किए हैं, इसमें से मूक इसमें दिया हुआ है, तो इसको हम टिक कर लेंगे। फिर इसके बाद मैच द कॉलम कि क्वाड्रेंट 1 में क्या आएगा, क्वाड्रेंट 2 में क्या आएगा, क्वाड्रेंट 3 में क्या आएगा और क्वाड्रेंट 4 में क्या आएगा। तो क्वाड्रेंट 1 में हमने देख लिया था कि आएगा आपका ई ट्यूटोरियल ही आएगा। क्वाड्रेंट सेकंड में आपका ई कंटेंट आएगा। और क्वाड्रेंट 3 में आपके वेब रिसोर्सेज आएंगे और 4 में आपके सेल्फ असेसमेंट आएंगे। तो एक दूसरे के सामने ही लिखे हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद जून 2023 में पूछा गया था आपका ये कि एग्जाम्पल ऑफ एलएमएस, कि कौन से उदाहरण है इसमें। तो कहूट आपने कहीं भी नहीं देखा, कैनवास देखा, कैनवा नहीं देखा है, ठीक है, और मॉडल देखा है, पैडलेट भी नहीं था, तो बी और डी, तो ये दो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे। फिर जनवरी 2025 में इसकी एब्रीवेशन पूछी गई है कि मॉडल की एब्रीवेशन क्या होगी। तो ये हमने देख ली थी कि मॉडुलर ऑब्जेक्ट, एम से तो आपका मॉडुलर बनता है, तो मॉडुलर आपका चारों में है। ओ से ऑब्जेक्ट बनता है, चारों में है। ओरिएंटेड बनता है ओ से, अगले ओ से, तो ये भी चारों में है। और डी से आपका डायनामिक बनता है, तो डायनामिक आपका एक में ही है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये इसके कुछ पीवाईक्यू थे। और मोर पीवाईक्यू के सेक्शन में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक है, आप और भी पीवाईक्यू इसके लगा सकते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं।